वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक एक कॉकरोच बैकपैक विकसित करने में कामयाबी हासिल की है, जिसे साइबोर्ग रोच नाम दिया गया है। इसे बनाने के लिए जीव के तंत्रिका तंत्र में इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को जोड़ दिया गया था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बातें यूपी की में। आप देख रहे हैं पीसीएस नामा और मैं हूं राघवेंद्र सिंह। अभी तक आप लोगों ने हॉलीवुड की मूवीज में ही इंसान और मशीनों को मिलकर एक साथ काम करते हुए देखा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों के अथक प्रयास ने अब इसे साकार करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया है। आज हम जानेंगे कि क्या है साइबोर्ग, इसे कैसे बनाया जाता है तथा इसका उपयोग क्या हो सकता है। साथ ही हम इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझेंगे। इसके साथ ही यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसको भी देखते चलेंगे। तो बात शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों ने रिमोट से नियंत्रित साइबोर्ग तिलचट्टे बनाने के लिए एक प्रणाली तैयार की है, जो एक छोटे वायरलेस नियंत्रण मॉड्यूल से लैस है तथा एक सौर सेल से जुड़ी रिचार्जेबल बैटरी द्वारा संचालित है। वैज्ञानिकों ने मेडागास्कर तिलचट्टे का इस्तेमाल किया, जो न केवल तिलचट्टे की सबसे बड़ी प्रजाति है, जो अनुमानित 6 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, बल्कि यह प्रजाति परेशान होने पर हिसिंग आवाज करने के लिए भी जानी जाती है। मेडागास्कर हिसिंग कॉकरोच का उपयोग कीट साइबोर्ग बनाने के लिए किया गया है, जिसका उपयोग एक दिन पर्यावरण की निगरानी के लिए किया जा सकता है या प्राकृतिक आपदा के बाद सहायता और बचाव मिशन के साथ किया जा सकता है। तो अब देखते हैं यहां से यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो जो प्रश्न बन सकता है वह आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई पड़ रहा होगा। बात करते हैं एनपीजे फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन की। तो शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने खुलासा किया कि इसने तिलचट्टे के पैरों को दूर से नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली तैयार की है। ScienceTechDaily.com में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने रिमोट नियंत्रित साइबर कॉकरोच बनाने के लिए एक प्रणाली तैयार की है, जो एक छोटे वायरलेस कंट्रोल मॉड्यूल से लैस है, जो एक अल्ट्रा थिन और फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिक सोलर सेल से जुड़ी रिचार्जेबल बैटरी द्वारा संचालित है। रिपोर्ट में कहा गया कि अल्ट्रा थिन इलेक्ट्रॉनिक्स लचीली सामग्री के साथ मिलकर कीड़ों को स्वतंत्र रूप से गति करने की अनुमति देता है। शोधकर्ताओं ने कॉकरोच के पेट के पृष्ठीय पक्ष पर स्थापित एक सुपर पतले 0.004 मिलीमीटर सौर सेल मॉड्यूल के साथ इसे शक्ति प्रदान करके रिचार्जेबल होने के लिए सिस्टम को भी डिजाइन किया, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि बैटरी का चार्ज बना रहे और कॉकरोच को लंबे समय तक नियंत्रित किया जा सके। शोध पत्र में कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रगति के परिणाम स्वरूप जीवों और मशीनों का एकीकरण बढ़ रहा है। नैनो फैब्रिकेशन के माध्यम से कम बिजली की खपत वाले सेमी कंडक्टिंग चिप्स के लघुकरण और निर्माण के परिणाम स्वरूप छोटे जीव साइबरबॉर्ग बन गए हैं। विशेष रूप से सेंटर फॉर इमर्जेंट मैटर साइंस जापान में रिकेन के वैज्ञानिकों ने केंजिरो फुकुडा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने एक ऐसी प्रणाली तैयार की है जो साइबोर्ग तिलचट्टे बना सकती है, जो कि आंशिक कीट और आंशिक मशीन है। उनका दावा है कि ये कीड़े, जिनकी गतिविधियों को छोटे एकीकृत सर्किट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसके बारे में बोलते हुए फुकुदा ने कहा, चूंकि पेट की विकृति तिलचट्टे के लिए नई नहीं है, इसलिए हमारी रणनीतिक विटल और अन्य कीड़ों या शायद भविष्य में सिकाडा जैसे उड़ने वाले कीड़ों के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। साइबोर्ग, जो मशीन और जीव का एकीकरण है, लंबे समय से बहस का विषय बना रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसकी दुर्भावनापूर्ण गलत उपयोग के बारे में चिंतित हैं, जबकि अन्य संभावित लाभ दिखा रहे हैं। साइबोर्ग रोच की कार्यक्षमता को देखने के लिए वैज्ञानिक और शोध कर रहे हैं। शोधकर्ताओं का दावा है ये कीड़े शहरी खोज और बचाव, पर्यावरण निगरानी और मनुष्यों के लिए खतरनाक क्षेत्रों के निरीक्षण जैसी प्रक्रियाओं में निगरानी करने में सक्षम होंगे।
वैज्ञानिकों का मानना है कि तिलचट्टे में मानव जीवन को बचाने की क्षमता है। उनके एंटीना को हैक करके और उन्हें रिमोट नियंत्रित जीवों में बदलकर उनका हम सदुपयोग कर सकते हैं। उनका मानना है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जीवित बचे लोगों को खोजने में मदद करने के लिए एक मोबाइल खोज और बचाव दल के रूप में साइबर रोज का उपयोग कर सकते हैं। तो यह बात थी साइबोर्ग रोज की। अगर अभी भी इस टॉपिक से कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूं। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।